सिद्धियों का दुरुपयोग न होना चाहिए। गायत्री साधना करने वालों को अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियों के आभास होते हैं। कारण यह है कि यह एक श्रेष्ठ साधना है। जो लाभ अन्य साधनाओं से होते हैं, जो सिद्धियां किसी अन्य योग से मिल सकती हैं, वे सभी गायत्री साधना से मिल सकती हैं। जब थोड़े दिनों श्रद्धा, विश्वास और विनयपूर्वक उपासना चलती है, तो आत्मशक्ति की मात्रा दिन दिन बढ़ती रहती है। आत्म तेज प्रकाशित होने लगता है। अंतःकरण पर चढ़े हुए मैल छूटने लगते हैं। आंतरिक निर्मलता की अभिवृद्धि होती है। फलस्वरूप आत्मा की मंद ज्योति अपने असली रूप में प्रकट होने लगती है। अंगार के ऊपर जब राख का मोटा परत जम जाता है, तो वह दाहक शक्ति से रहित हो जाता है। उसे छूने से कोई विशेष अनुभव नहीं होता, पर जब उस अंगार पर से राख का पर्दा हटा दिया जाता है, तो धधकती हुई अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। यही बात आत्मा के संबंध में है। आमतौर से मनुष्य मायाग्रस्त होते हैं, भौतिक जीवन की बहिर्मुखी वृत्तियों में उलझे रहते हैं। यह एक प्रकार से भस्म का पर्दा है, जिसके कारण आत्म तेज की उष्णता एवं रोशनी की झांकी नहीं हो पाती। पर जब मनुष्य अपने को अंतर्मुखी बनाता है, आत्मा की झांकी करता है, साधना द्वारा अपने कषाय कल्मशों को हटाकर निर्मलता प्राप्त करता है, तो आत्मदर्शन की स्थिति प्राप्त होती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। उसमें वे सब तत्व, गुण और बल मौजूद हैं जो परमात्मा में होते हैं। अग्नि के सब गुण चिंगारी में उपस्थित हैं। यदि चिंगारी को अवसर मिले तो वह दावानल का कार्य कर सकती है। आत्मा के ऊपर चढ़े हुए मलों का यदि निवारण हो जाए, तो वही परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब दिखाई देगा और उसमें वे सब शक्तियां परिलक्षित होंगी जो परमात्मा के अंश में होनी चाहिए। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां प्रसिद्ध हैं। उनके अतिरिक्त भी अगणित छोटी बड़ी रिद्धि सिद्धियां होती हैं। वे साधना का परिपाक होने के साथ साथ उठती, प्रकट होती और बढ़ती हैं। किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए चाहे भले ही प्रयत्न न किया जाए, पर युवावस्था आने पर जैसे यौवन के चिन्ह अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं, उसी प्रकार साधना के परिपाक के साथ साथ सिद्धियां अपने आप आती जाती हैं। गायत्री का साधक धीरे धीरे सिद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। उसमें अनेक अलौकिक शक्तियां दिखाई पड़ती हैं। देखा गया है कि जो लोग श्रद्धा और निष्ठापूर्वक गायत्री साधना में दीर्घकाल तक तल्लीन रहे हैं, उनमें ये विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। पहला, उनका व्यक्तित्व आकर्षक, नेत्रों में चमक, वाणी में बल, चेहरे पर प्रतिभा, गंभीरता तथा स्थिरता होती है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आते हैं, वे उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं तथा उनकी इच्छा अनुसार आचरण करते हैं। दूसरा, साधक को अपने अंदर एक दैवी तेज की उपस्थिति प्रतीत होती है। वह अनुभव करता है कि उसके अंतःकरण में कोई नई शक्ति काम कर रही है। तीसरा, बुरे कामों से उसकी रुचि हटती जाती है और भले कामों में मन लगता है। कोई बुराई बन पड़ती है तो उसके लिए बड़ा खेद और पश्चाताप होता है। सुख के समय वैभव में अधिक आनंद न होना और दुख, कठिनाई तथा आपत्ति में धैर्य खोकर किंग कर्तव्य विमूढ़ न होना उसकी विशेषता होती है। चौथा, भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, उनका उसके मन में पहले से ही आभास आने लगता है। आरंभ में तो कुछ हल्का सा ही अंदाज होता है, पर धीरे धीरे उसे भविष्य का ज्ञान बिल्कुल सही होने लगता है। पांचवा, उसके शाप और आशीर्वाद सफल होते हैं। यदि वह अंतरात्मा से दुखी होकर किसी को शाप देता है, तो उस व्यक्ति पर भारी विपत्तियां आती हैं, और प्रसन्न होकर जिसे वह सच्चे अंतःकरण से आशीर्वाद देता है,
उसका मंगल होता है। उसके आशीर्वाद विफल नहीं होते। छठा, वह दूसरों के मनोभावों को देखते ही पहचान लेता है। कोई व्यक्ति कितना ही छिपावे, उसके सामने यह भाव छिपते नहीं। वह किसी के भी गुण, दोषों, विचारों तथा आचरणों को पारदर्शी की तरह सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है। सातवां, वह अपने विचारों को दूसरे के हृदय में प्रवेश करा सकता है। दूर रहने वाले मनुष्यों तक बिना तार या पत्र की सहायता के अपने संदेश पहुंचा सकता है। आठवां, जहां वह रहता है उसके आसपास का वातावरण बड़ा शांत एवं सात्विक रहता है। उसके पास बैठने वालों को जब तक वे समीप रहते हैं अपने अंदर अद्भुत शांति, सात्विकता तथा पवित्रता अनुभव होती है। नौवां, वह अपनी तपस्या, आयु या शक्ति का एक भाग किसी को दे सकता है और उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति बिना प्रयास या स्वल्प प्रयास में ही अधिक लाभान्वित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर शक्तिपात कर सकते हैं। 10वां, उसे स्वप्न में, जागृत अवस्था में, ध्यानावस्था में रंग बिरंगे प्रकाश पुंज, दिव्य ध्वनियां, दिव्य प्रकाश एवं दिव्य वाणियां सुनाई पड़ती हैं। कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ बार बार छेड़खानी, खिलवाड़ करती हुई सी दिखाई पड़ती हैं। उसे अनेकों प्रकार के ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जो बिना अलौकिक शक्ति के प्रभाव के साधारणतः नहीं होते। यह चिन्ह तो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अणिमा, लघिमा, महिमा आदि योग शास्त्रों में वर्णित अन्य सिद्धियों का भी आभास मिलता है। वह कभी कभी ऐसे कार्य कर सकने में सफल होता है जो बड़े ही अद्भुत, अलौकिक और आश्चर्यजनक होते हैं। जिस समय सिद्धियों का उत्पादन एवं विकास हो रहा हो, वह समय बड़ा ही नाजुक एवं बड़ी ही सावधानी का है। जब किशोर अवस्था का अंत एवं नवयौवन का प्रारंभ होता है, उस समय वीर्य का शरीर में नवीन उद्भव होता है। इस उद्भव काल में मन बड़ा ही उत्साहित, काम क्रीड़ा का इच्छुक एवं चंचल रहता है। यदि इस मनोदशा पर नियंत्रण न किया जाए तो कच्चे वीर्य का अपव्यय होने लगता है। नवयुवक थोड़े ही समय में शक्तिहीन, वीर्यहीन, यौवनहीन होकर सदा के लिए निकम्मा बन जाता है। साधना में भी सिद्धि का प्रारंभ ऐसी ही अवस्था है। जबकि साधक अपने अंदर एक नवीन आत्मिक चेतना अनुभव करता है और उत्साहित होकर प्रदर्शन द्वारा दूसरों पर अपनी महत्ता की छाप बिठाना चाहता है। यह क्रम यदि चल पड़े तो वह कच्चा वीर्य प्रारंभिक सिद्धि तत्व स्वल्प काल में ही अपव्यय होकर समाप्त हो जाता है और साधक को सदा के लिए छूंछ एवं निकम्मा हो जाना पड़ता है। संसार में जो कार्यक्रम चल रहा है वह कर्म फल के आधार पर चल रहा है। ईश्वरीय सुनिश्चित नियमों के आधार पर कर्म बंधन में बंधे हुए प्राणी अपना अपना जीवन चलाते हैं। प्राणियों की सेवा का सच्चा मार्ग यह है कि उन्हें सत्कर्म में प्रवृत्त किया जाए, आपत्तियों को सहने का साहस दिया जाए। यह आत्मिक सहायता हुई। तात्कालीन कठिनाई का हल करने वाली भौतिक सहायता देनी चाहिए। आत्मशक्ति खर्च करके कर्तव्यहीन व्यक्तियों को संपन्न बनाया जाए तो वह उनको और अधिक निकम्मा बनाना होगा। इसीलिए दूसरों को सेवा के लिए सद्गुण और विवेक दान देना ही श्रेष्ठ है। दान देना हो तो धन आदि जो हो उसका दान करना चाहिए। दूसरों का वैभव बढ़ाने में आत्मशक्ति का सीधा प्रत्यावर्तन करना, अपनी शक्तियों को समाप्त करना है। दूसरों को आश्चर्य में डालने या उन पर अपनी अलौकिक सिद्धि प्रकट करने जैसी तुच्छ बातों में कष्ट साध्य आत्मबल को व्यय करना ऐसा ही है जैसा कोई मूर्ख होली खेलने का कौतुक करने के लिए अपना रक्त निकालकर उसे उलीचे। यह मूर्खता की हद है। जो आध्यात्मवादी दूरदर्शी होते हैं वे सांसारिक मान बढ़ाई की रत्ती भर परवाह नहीं करते, पर आजकल
समाज में इसके विपरीत धारा ही बहती दिखाई पड़ती है। लोगों ने ईश्वर उपासना, पूजा पाठ, जप तप को भी सांसारिक प्रलोभनों का साधन बना लिया है। वे जुआ, लॉटरी आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए भजन जप करते हैं और देवताओं की मनौती करते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। उनका उद्देश्य किसी प्रकार धन प्राप्त करना होता है, चाहे वह चोरी ठगी से और चाहे जप तप भजन से। ऐसे लोगों को प्रथम तो उपासना जनित शक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और यदि किसी कारणवश थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हो गई तो वह उससे ही ऐसे फूल जाते हैं कि तरह तरह के अनुचित कार्यों में उसका इस प्रकार अपव्यय करने लगते हैं कि जो कुछ कमाई होती है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और आगे के लिए रास्ता बंद हो जाता है। दैवी शक्तियां कभी किसी अयोग्य व्यक्ति को ऐसी सामर्थ्य प्रदान नहीं कर सकती जिससे वह दूसरों का अनिष्ट करने लग जाए। तांत्रिक पद्धति से किसी का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण करना, किसी के गुप्त आचरणों या मनोभावों को जानकर उनको प्रकट कर देना और उसकी प्रतिष्ठा को घटाना आदि कार्य आध्यात्मिक साधकों के लिए सर्वथा निषिद्ध है। कोई ऐसा अद्भुत कार्य करके दिखाना जिससे लोग यह समझ लें कि यह सिद्ध पुरुष है, गायत्री उपासकों के लिए कड़ाई के साथ वर्जित है। यदि वे इस चक्कर में पड़े तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति का स्रोत सूख जाएगा और छूंछ बनकर अपनी कष्ट साध्य आध्यात्मिक कमाई से हाथ धो बैठेंगे। उसके लिए संसार का सद्ज्ञान दान कार्य ही इतना बड़ा एवं महत्वपूर्ण है कि उसी के द्वारा वे जनसाधारण के आंतरिक, बाह्य और सामाजिक कष्टों को भली प्रकार दूर कर सकते हैं और स्वल्प साधनों से ही स्वर्गीय सुखों का आस्वादन कराते हुए लोगों के जीवन सफल बना सकते हैं। इस दिशा में कार्य करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसके प्रतिकूल यदि वे चमत्कारों के प्रदर्शन के चक्कर में पड़ेंगे तो लोगों का क्षणिक कौतूहल, अपने प्रति उनका आकर्षण थोड़े समय के लिए भले ही बढ़ा लें, पर वस्तुतः अपनी और दूसरों की इस प्रकार भारी कुसेवा होनी संभव है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम इस पुस्तक के पाठकों और अनुयायियों को सावधान करते हैं, कड़े शब्दों में आदेश करते हैं कि वे अपनी सिद्धियों को गुप्त रखें, किसी के सामने प्रकट न करें। जो दैवी चमत्कार अपने को दृष्टिगोचर हों, उन्हें विश्वस्त अभिन्न हृदय मित्रों के अतिरिक्त और किसी से न कहें। आवश्यकता होने पर ऐसी घटनाओं के संबंध में शांतिकुंज हरिद्वार से भी परामर्श किया जा सकता है। गायत्री साधकों की यह जिम्मेदारी है कि वे प्राप्त शक्ति का रत्ती भर भी दुरुपयोग न करें। हम सावधान करते हैं कि कोई साधक इस मर्यादा का उल्लंघन न करे।